हेलो क्लास 10। कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, चलो। पिछली क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का और उसी चैप्टर को आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ा कर गया था, मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू छोड़कर गया था कि ईच इन फैक्ट एट अ टाइम ईच टू पर्सन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। ये मैंने आपको बताया था कि कई बार दो या दो से अधिक ग्रुप ऐसी चीजों को चुन लेते हैं जिनके पीछे उनमें क्या हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्या, देखो, अ गर्ल एक्सेप्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। एक गर्ल के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसके भाई के जितनी उसकी फ्रीडम मिले। ठीक है, और भाई जितना घर के कामों में हेल्प करता है उतना ही वो भी करे। जैसे कोई डिसीजन मेकिंग है तो उस लड़की से भी पूछा जाए। ठीक है, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? तो उनको बेटा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? डैम्स से। तो उनके लिए डेवलपमेंट है कि डैम्स ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। तो मैंने बताया किसी एक का डेवलपमेंट है तो किसी दूसरे के लिए नुकसान भी है। अगर ज्यादा से ज्यादा डैम बनेंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा डैम्स को अगर हम बनाएंगे तो फायदा किसको होगी? इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है, पर नुकसान किसको होगा? ट्राइबल्स को, क्योंकि डैम बनाने के लिए जो जगह चाहिए वो उस जगह पर अधिकतर ट्राइबल्स रह रहे होंगे और उन ट्राइबल्स को फिर क्या कर दिया जाएगा? वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। अब ट्राइबल्स वाले जो हैं वो क्या चाहते हैं? उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? तो उनके लिए डेवलपमेंट ये है कि उनको छोटे छोटे डैम्स बना के दे दिए जाएं जिनसे वो अपनी जगह को क्या कर सकें? इरिगेट कर सके, मतलब वहां पर पानी सिंचाई कर सकते हैं अपनी जमीन पर। ठीक है, सो यहाँ डेवलपमेंट के जो अलग अलग मीन्स होते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन जो है वो डेफिनेटली आपको क्या होनी चाहिए? रिमाइंड होनी चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या है, या फिर हम कहें एक बहुत ही हाई की पॉइंट है जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए, वो क्या है? तो देखो, डिफरेंट पीपल या फिर डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ये मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है, किसी को किसी फील्ड में डेवलपमेंट चाहिए, मतलब किसी को कुछ और चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था, देखो पहला तो ये हो गया कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि एक व्यक्ति के लिए अगर डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी क्या हो? डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे के लिए क्या हो? डिस्ट्रक्शन हो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि अगर हम डैम्स बनाएंगे तो इससे फायदा किसको होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलेगी। पर नुकसान किसको होगा? तो नुकसान जो होगा वो किसको होगा? ट्राइबल्स को होगा, क्योंकि उनकी जगह उनसे छीन ली जाएगी। समझ गए? तो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, एक व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन भी है। जरूरी नहीं है कि एक डेवलपमेंट जो हम करने वाले हैं वो सभी के लिए एक जैसा हो। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, इनकम एंड अदर गोल। अब इनकम को थोड़ा सा क्राइटेरिया लेके चलते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। इनकम आप सभी लोग जानते हैं, जो अर्निंग है आपकी। और गोल जो आपने सोच रखा है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, इस तरीके से उनको लाइफ में इंक्लूड करना है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती हैं? गोल्स। ओके, चलो। अगर हम बात करें कि इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अभी हमने टेबल 1.1 में क्या देखा कि ज्यादातर लोग जो है उनकी क्या इच्छाएं थी कि उन्हें रेगुलर वर्क मिलता रहे। ठीक है, बेटर वेजेस, अच्छी तनख्वाह मिलती रहे, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनकी क्रॉप्स के लिए, उनकी फसलों के लिए अच्छे पैसे मिलते रहे। ठीक है, इसके अलावा जो भी वो प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं उसके लिए तो उन्हें अच्छा पैसा मिलना चाहिए। हमने भी 1.1 की टेबल से पूरा सीखा था। ठीक है,
इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरी चीजों में समझें तो उनको क्या चाहिए, मोर इनकम, ज्यादा आमदनी चाहिए, ठीक है। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. इनकम तो है ही है, ठीक है, लोग बाग इनकम तो चाहते ही चाहते हैं, इसके साथ और भी चीजें चाहते हैं। क्या? सबसे पहले तो इक्वल ट्रीटमेंट, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकंड, फ्रीडम, फ्रीडम हर चीज में होनी चाहिए, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, एवरीथिंग, ओके। थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी। चौथा है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों से उन्हें क्या मिलनी चाहिए, इज्जत भी मिलनी चाहिए, ठीक है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। ये जो मैंने बताया आपको क्या क्या, इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स और डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये गोल्स हैं, ठीक है। मतलब ये चीजें भी लोगों को साथ में चाहिए, ठीक है। In fact, in some cases, these may be more important than more income, or sorry, may be more important than, एक सेकंड रुकना, मे बी कभी कभार ये चीजें जो है वो इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलो आ जाओ वापस से, देखो कई बार ये चीजें क्या हो जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किससे, इनकम से और कंजम्पशन से, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। कई बार आपको क्या चाहिए बेटा, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं झुककर नहीं रह सकता या दबाव में नहीं रह सकता, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मतलब मुझे अगर मैं किसी भी कंट्री में रह रहा हूं तो उसकी गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करे, ठीक है। प्लस चौथा आपको क्या चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरे लोग आपकी इज्जत करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये चीजें जो हैं वो किससे ऊपर निकल जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी इनकम से भी ऊपर निकल जाती हैं, क्योंकि आपको जीने के लिए केवल खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इन सब चीजों की भी जरूरत होती है, ठीक है। सोसाइटी बेसिस पर ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए आपके पास। चलो, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड। चीजों को क्या करते हैं, हम खरीद सकते हैं पैसे से, ये बात तो डेफिनेट है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, पढ़ाई में ठीक है, मैं आपको बताऊं पैसा बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे वाले हैं तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो आपके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक फॉर्चूनर से उतरने वाले व्यक्ति की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिक्शा वाले से, समझ रहे हैं। तो मनी इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं, चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन अवर लाइफ डिपेंड। पैसा और सामान, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि हम पैसे से ही सामान को खरीदते हैं, ठीक है। बट द इक्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। पर जो इक्वालिटी है, जब दो पर्सन खड़े हुए हैं, एक और दो पर्सन खड़े हुए हैं, इन लोगों की इक्वालिटी, इन दोनों में एक समानता किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन सारी चीजों, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friend in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many other things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. जैसा मैंने बताया कि पैसा ही जो है वो आपके लिए जरूरी है ही है, इसके साथ साथ ये चीजें भी जरूरी हैं। जैसे आप देखो तो आपके दोस्ती की बात की जाए, ठीक है, आपकी फ्रेंड्स की बात की जाए, तो पैसा तो ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेंडशिप भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दोस्तों के साथ बैठ के अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि मनी इज इंपॉर्टेंट बट ऑल द अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। अब आ जाइए,
अब देखो ये कहना बहुत गलत होगा, ठीक है, हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये कहना बहुत गलत होगा कि जिस चीज की हम तुलना नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोस्ती आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट आपकी इम्पोर्टेंट है, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो ये इम्पोर्टेंट है, आप एक जगह बैठे हैं अगर 2-3 लोग बैठे हुए हो तो आपके साथ भेदभाव नहीं हो ये इम्पोर्टेंट है। आप इनको मेजर तो नहीं कर सकते पर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। अगर आपको कोई जॉब मिल जाए बहुत दूर पर तो आप जॉब ज्वाइन करने से पहले क्या करोगे, और भी फैक्टर्स को देखोगे, पर इनकम की तरफ ध्यान कब जाएगा, बाद में जाएगा कि कितना पैसा मिलने वाला है ये बात की बात है, इसके अलावा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ ध्यान जाएगा। जैसे आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज है, आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, काम करने का माहौल, आपके वहां अपॉर्चुनिटी कैसी है चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. कहने का मतलब ये है कि आपको एक जॉब तो ऐसी मिल रही है जिसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है आपकी जॉब की, पर पैसा अच्छा है, आज काम है कल काम नहीं हो, पर एक जॉब ऐसी है जिसमें आपको पैसे तो कम है पर जॉब की गारंटी है कि हाँ ये आपको पूरी साल जॉब करने को मिलेगी। तो आप कौन सी लेना प्रेफर करोगे, ऐसी जॉब लेना प्रेफर करोगे जिसमें पैसा ज्यादा है या फिर ऐसी जॉब लेना प्रेफर करोगे जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। तो यही दिमाग यही कंपैरिजन सीखना है। Another job may offer high pay but no job security and also leave no time to your family. इनकम में यहाँ 2 पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि इनकम के साथ साथ कई सारी चीजें और भी मायने रखती हैं। जैसे अभी एक और एग्जांपल में इसमें ऐड किया कि आपके पास हाई पे जॉब तो है पर आपको फैमिली के लिए कोई भी टाइम नहीं है, तो ऐसी जॉब आप करना पसंद करेंगे। इसमें क्या होगा, दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। ऐसे तो आप उसके मजदूर बन के रह गए, आप कहीं जा नहीं सकते कहीं आ नहीं सकते, ठीक है। तो इनकम इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ हमें और भी चीजों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। अब देखो वही बात आ गई कि डेवलपमेंट में एक ही चीज को हम पूरी तरीके से फोकस नहीं करते, हम उसमें और भी कई सारे मिक्स गोल्स को रखते हैं, मिक्स चीजों को रखते हैं, टारगेट्स बनाते हैं कि इसमें इनकम भी हो, सिक्योरिटी भी हो, सारी चीजें हो, तब अगर उससे कोई आउटकम निकलता है तो वो माना जाता है कि वो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है। जैसे if women are engaged in paid work their dignity in the household and society increase। अगर महिलाओं को कहीं पर काम मिल जाए पैसे जिसके बदले उन्हें पैसे मिले तो उनकी सम्मान जो उनकी सोसाइटी में और घर में जो सम्मान है वो उनका बढ़ जाता है, ठीक है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of working women outside। अगर कोई महिला एक बार काम करना शुरू कर देती है तो उसके साथ साथ जो है आसपास के लोग भी देखते हुए काम में महिलाएं और भी जाने लगती हैं, ठीक है। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or business। और अगर अच्छा माहौल होगा तो वहां से क्या होगा कि वहां और भी ज्यादा महिलाएं जाएंगी, ठीक है, और काम करेंगी और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी। Hence the development goals that people have are not only about better income but also about important things in life। तो डेवलपमेंट में केवल इनकम को ऐड नहीं करेंगे, इसके साथ साथ और भी चीजों को ऐड करेंगे। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक ये पिटारा लिया, ये एक सोनू है, ठीक है। सोनू ने क्या कहा कि हम सर मेरे को एक जॉब मिली है जिसमें सैलरी है 10,000 रुपीज, ठीक है, पर ये जॉब 365 डेज के लिए है मुझे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ मैं फैमिली के लिए टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मैं यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या फिर मेरे लिए ग्रोथ के लिए क्या है अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, मीन्स आई कैन अप्लाई फॉर मोर डेजिग्नेशन, ठीक है। इसके अलावा मैं आ जा सकता हूँ, ठीक है, तो फ्रीडम भी है मुझे। चलो, और ये जो जॉब है वो उसके घर के पास है, नियर हिज हाउस,
ठीक है। अब यही एक दूसरा पर्सन है मोनू, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन है? मोनू। और उसके एक जॉब मिली उसको जिसमें उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। सबसे पहली बात ये इसके घर से बहुत दूर है, फार फ्रॉम होम, ठीक है। दूसरा, कोई गारंटी नहीं, नो सिक्योरिटी, कभी भी जॉब से अलग कर दिया जा सकता है। नो मीट टू फैमिली, फैमिली के लिए कोई भी टाइम नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा नो अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम भी नहीं है, ठीक है, नो फ्रीडम। इसमें देखा जाए बेटा तो इसमें देखेंगे तो सोनू की इनकम भले ही कम है, इनकम क्या है बेटा? कम है, पर उसके पास और भी चीजें उसमें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। पर यहां देखें तो मोनू के पास क्या है? इनकम ज्यादा है, इनकम क्या है? ज्यादा है, पर और भी चीजें देखी जाए तो वो गलत है। तो यही यहां पर बताया गया है इनकम एंड गोल्स में, क्या बताया गया है आपको कि पर्सन की इनकम तो होनी चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। अगर सोनू का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके पास इनकम तो है ही है, प्लस उसके साथ और भी चीजें फुलफिल हो रही है। मोनू का यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ केवल उसके पास इनकम तो अच्छी है पर बाकी सारी चीजें उसमें अच्छी नहीं है। तो डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ हमारी बाकी सारी चीजों को भी हमें मेंशन करना पड़ता है, तभी हम कहते हैं कि जब इन सबको मिक्सअप करके चलेंगे तब जो आउटकम निकल के आता है वो है हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ बेचारा डिप्रेस में चला जाएगा, फालतू में डेवलपमेंट की जगह डिस्ट्रक्शन कर लेगा अपना, ये खुश रहेगा, धीमे धीमे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी तो इसकी ग्रोथ और भी होती जाएगी। तो पॉइंट क्या बनता है कि along with the income, along with income, some goals are mixed up for development, mixed up required for development, required for development, ठीक है। तो ये जो नेशनल सॉरी इनकम एंड गोल वाला पॉइंट था वो कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल वीडियो में फिर मैं लेकर आऊंगा तो उसमें फिर से नया टॉपिक ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, आज की वीडियो में इतना ही।